पहला ग्राफ है, पहले हम प्लॉट किसके बीच में कर रहे हैं, हम एक्स टी ग्राफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, एक्स टी ग्राफ। ओके, एक्स टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं कि हम एक एक्सिस के ऊपर पोजीशन लेंगे, दूसरे एक्सिस के ऊपर टाइम लेंगे और वहां ग्राफ प्लॉट करके हम रिजल्ट्स निकालेंगे। पहले एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि ग्राफ एक्चुअली होता क्या है। जैसे कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ग्राफ में जो होता है एक चीज हम बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या कहते हैं हम, स्लोप ऑफ ग्राफ, या इसे हिंदी में कहा जाता है झुकाव या फिर प्रवणता। क्या कहते हैं बच्चों, स्लोप जो होता है, स्लोप का मतलब होता है झुकना, कि जैसे ये दो एक्सिस के बीच में कोई चीज का कितना झुकाव है, वही उसका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और स्लोप को हम लोग कहते हैं टैन थीटा, कि ये जो स्लोप आता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। और ये जो स्लोप होता है ये होता है कि वाई एक्सिस पे क्या चीज है और एक्स एक्सिस पे क्या चीज है, उनका अनुपात के बराबर होता है। ये आप लोग मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और ये जो टैन थीटा होता है, अगर हम थीटा के लिए इसको थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई ग्राफ जिन दो क्वांटिटीज के बीच में है तो उनका ऊपर वाले को अगर नीचे वाले से डिवाइड कर दिया जाए तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी कि टैन थीटा या फिर थीटा प्राप्त होता है। यानी कि वो उस चीज के बारे में बताएगा। अब हो सकता है कि इन दोनों के अनुपात से कोई फिजिकल क्वांटिटी बन जाए। ठीक है, वो हम अभी थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। अब चलिए, हम लोगों ने पहला ग्राफ प्लॉट किया है ऐसा कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा टी एक्सिस है, टी है हमारा सेकंड में, एक्स है हमारा मीटर में, और ग्राफ ऐसा है कि वस्तु ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है, बिल्कुल टी एक्सिस के, ऐसे ये टी एक्सिस है तो बिल्कुल इसके पैरेलल जा रही है। अब बताइए, इस ग्राफ को देख के आप जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कह सकते हो, कुछ कह सकते हो। कुछ कहने से पहले आप लोग क्या करिए, एक चीज ये देखिए कि x जो है वो कांस्टेंट है या नहीं। भाई x की वैल्यू मान लो यहाँ पर 20 मीटर है, तो इस टाइम के लिए ये 0 है, t1 2 3 4 ऐसे मान लो। जब हमने 1 के लिए देखा कि 1 सेकंड की बात की तो भी ये 20, 2 की बात करी तो भी 20, 3 की करी तो भी 20, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी जो वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, वो एक ही पोजीशन पर है। ठीक है, अब देखिए, वस्तु जब एक ही पोजीशन पर होती है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि वस्तु विरामावस्था में। सिमिलरली वैसे ही जैसे ये एक मार्कर है, मैंने इस मार्कर को यहाँ रख दिया। अब आप 1 घंटे बाद आके देखो, कोई इसको छेड़ नहीं रहा है, 1 घंटे बाद आके देखो तो भी आपको यही मिलेगा, 2 घंटे बाद आके देखोगे तो भी यही मिलेगा, मिलेगा ना। यानी कि ये मार्कर किस चीज में है, रेस्ट में है ना। तो हमारी वस्तु कैसी होगी इस कंडीशन के लिए, इस ग्राफ को देखकर हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो स्थिर है। और जब वस्तु स्थिर होती है तो बताइए वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, नहीं होती। जब हमारी वस्तु मतलब स्थिर है, सॉरी रेस्ट पर है, तो उस कंडीशन के लिए जब वो गति कर ही नहीं रही तो वस्तु की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी ना। अब देखो, ये चीज तो हमने जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना वेग के बारे में या पोजीशन के बारे में, जो भी वहां से निकाली। अगर हम इसी चीज को स्लोप के द्वारा समझाए तो आप क्या करिए, आप ये करिए कि इसका पहले तो स्लोप बताइए। एक्स और टी के बीच में ग्राफ है तो मैंने बताया टैन थीटा या थीटा क्या होता है, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो, एक्स अपॉन टी आया। कुछ देख के समझ में आया कि एक्स अपॉन टी आखिर होता क्या है, कुछ याद आ रहा है। एक्स अपॉन टी हमारा वेग होता है नहीं होता। यानी कि यहाँ पर थीटा हमारा किसके बराबर है, वेग के बराबर है। यानी कि इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो हमें वेग के बारे में बताएगा कि वेग कैसा है, बताएगा ना। क्यों, क्योंकि एक्स अपॉन टी क्या है, v होता है। यानी कि इस ग्राफ का स्लोप आपको वेग के बारे में बताएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर ये जो वस्तु है, अब देखो हमें जो भी एंगल देखना होता है हम इधर से देखेंगे। तो बताओ ये t जो एक्सिस है उसके पैरेलल है या नहीं, ये लाइन है। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनके बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री होता है ना। दो लाइंस जब पैरेलल यानी कि समांतर होती है, ये दो लाइंस है, ये अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि यहाँ हमारा थीटा क्या आ गया, 0 आ गया।
जब थीटा हमारा 0 आ गया, ये ए नहीं है वी आएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है, वी के बारे में। तो बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया, आप सही कर लीजिएगा। जब हमारा थीटा 0 है, ठीक है, मतलब थीटा 0 आ गया, यानी कि हमारा जो थीटा है वो हमें वेग की जानकारी दे रहा है, तो वेग भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज हमने किसके द्वारा समझाई, स्लोप के द्वारा, और यह चीज हम अपने कॉन्सेप्ट के से मैच कर रहे हैं। तो बताइए दोनों रिजल्ट सेम आ रहे नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना भाई। ये भी बोल रहे हैं कि वेग 0 है, ये भी बोल रहा है वेग 0 है। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोई भी एक कॉन्सेप्ट लगा लीजिए जो आपको अच्छा और इजी लगे। ओके, अब देखो, अब इस ग्राफ के बारे में पूछा जाए कि बताइए कि ग्राफ क्या क्या बताता है, तो आप कहेंगे पहला तो ये ग्राफ बता रहा है कि वस्तु रेस्ट पर है, यानी कि विरामावस्था में है, ठीक है। और अगर वस्तु विरामावस्था में है तो हमारा वेग यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। अब वेग 0 कब होता है, कब होगा वेग 0? वेग 0 तब होगा जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। तो हम दूसरे सेंटेंस में इसको यह भी कह सकते हैं कि वस्तु की जो स्थिति है उसमें टाइम के साथ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वस्तु रेस्ट में है, इसलिए वस्तु का वेग 0 है। आया समझ में ग्राफ अच्छे से? अब आप लोग, अगर आपको ये ग्राफ दे दिया जाए तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, बिना रटे समझते हुए एक्सप्लेन कर पाओगे ना? चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ स्टडी करते हैं। अब ग्राफ दे रखा है आपको कुछ इस तरीके का कि एक्स और टी के बीच का ग्राफ है ऐसा। अब बताइए इस ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हो कि यहाँ वस्तु कैसी है, रेस्ट पर है कि नियत वेलोसिटी से गति कर रही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी नहीं है, कुछ भी। चलिए हम क्या करते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। थीटा हमारा क्या होगा, वेग की जानकारी देगा ना। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है, एक्स अपॉन टी, और एक्स अपॉन टी क्या होता है, वेग। यानी कि जैसा बिहेव थीटा करेगा वेग भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा। चलिए अब बताओ, इस ग्राफ के लिए आपको थीटा निकालना है, यानी कि इसका स्लोप निकालना है। अब आप स्लोप निकालते हो ना, तो ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एंगल थीटा है, हमेशा इससे एंगल देखिए आप पी से, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब यहाँ कोई इस ग्राफ के ऊपर दूसरा पॉइंट ले लीजिए, यहाँ भी आप देखोगे तो ये एंगल समान होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं ना हम। तीसरा पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो भी थीटा रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ इस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर हमारा जो एंगल है वो सेम है। जब एंगल सेम यानी कि एंगल कांस्टेंट है, जब एंगल कांस्टेंट यानी कि एंगल का संबंध डायरेक्टली किससे है, यहाँ पे वेग से, यानी कि वेग हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो इजी हो गया ना, क्योंकि हमारा थीटा वेग है, थीटा वेग के बारे में तो बता रहा है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेग की जानकारी दे रहा है, तो हमने स्लोप निकाली है। स्लोप कैसे निकालते हैं, हमेशा जो नीचे वाला एक्सिस होता है उससे आप एंगल देखिए, तो उसके पैरेलल लाइन बना के देख लीजिए कि एंगल क्या रहेगा। तो ये एंगल तो समान होता है मैथ्स की डेफिनेशन से, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा वेग क्या है, कांस्टेंट। और जब वेग कांस्टेंट होता है तो बताओ हमारी जो गति होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है नहीं होती है? जब वेग हमारा कांस्टेंट होता है तो उस गति को कहा जाता है एक समान गति। हम पढ़ चुके हैं ये, तो जिन बच्चों ने अगर वो लास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए, तो ये ग्राफ समझ में आया? ओके, अब चलते हैं कुछ अलग तरीके का ग्राफ की। अब की बार एक्स और टी आप जरूर लिख लेना कि एक्स सेकंड में है और एक्स को हम मीटर में लेके चल रहे हैं, टी तो हमारा सेकंड में है और एक्स मीटर में, आप लोग लिख लीजिएगा। अब ग्राफ आ रहा है ऐसा। अब बताइए क्या होगा, अब आपका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि नियत है कि 0 है? कुछ मत करिए, आप तो स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप जो होगा वही थीटा होगा, जैसा स्लोप बिहेव करेगा वही थीटा बिहेव करेगा। अब देखिए ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी कि अगर इस ग्राफ को आप दो पेंसिल लेके या कुछ भी लेके ड्रॉ करना चाहे तो कैसे होगा कि एक ऐसा है और ये एक ऐसा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है नहीं कर रहा? देखिए ऐसे, ये आपका ऐसे ही ग्राफ है और ये ऐसे। पहले शुरू में ये कितने डिग्री पर है बताओ, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एक्स है ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा। देखो ये ऐसे, तो ये 90 डिग्री से शुरू हो रहा है। अब जब ये 90 डिग्री से शुरू हो रहा है, अब ये कैसे मूव कर रहा है, अब ये ऐसे मूव कर रहा है नहीं कर रहा। और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये आपके टी जो एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो गया
तो हमने बताया कि दो जो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 0। तो बताओ इसने शुरुआत कहाँ से करी, शुरुआत करी 90 डिग्री से, और धीरे 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 किसकी ओर बढ़ रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है। यानी कि 90 से शुरू हो रहा है और 0 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 90 से 0 की ओर बढ़ रहा है। यानी कि वैल्यू क्या हो रही है थीटा की, कम हो रही है ना। यानी कि थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है। और जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तो हम उसको फिजिक्स की फॉर्म में इस तरह के साइन से शो करते हैं, और जब कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम ऐसे एरो से शो करते हैं। ठीक है, तो अब भाई हम फिजिक्स के स्टूडेंट बन चुके हैं तो हमें फिजिक्स के टर्म्स भी पता होने चाहिए ना कि किस चीज को साइंस में कैसे लिखा जाता है। अब हम ऐसे थोड़ी लिखते रहेंगे हमेशा कि बढ़ रहा है घट रहा है, हम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं, और इन शॉर्ट वे का मतलब भी यही है। यानी कि यहाँ पर आपका थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा घट रहा है तो मतलब थीटा का संबंध किससे, वेग से। तो यानी कि वेग भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। घट रहा है ना, जब वेग भी आपका घट रहा है, ये लिखा हुआ है, जब वेग भी आपका घट रहा है तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं वेग के बारे में, कि इस ग्राफ के लिए वेग जो है हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज हम यहाँ से कह सकते हैं कि वस्तु मूल बिंदु से दूर जा रही है। वस्तु मूल बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु है, और वस्तु कहीं आगे ऐसे जाएगी। तो बताओ वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, या ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यानी कि मूल बिंदु से क्या हो रही है, वस्तु दूर जा रही है, मूल बिंदु से दूर जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु जो है वो मूल बिंदु से क्या हो रही है, दूर जा रही है। इसको अगर आप मैथमेटिकली फॉर्म में या फिजिक्स के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि टी बढ़ने के साथ अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि जो वस्तु है वो मूल बिंदु से दूर जा रही है। ओके, अब देखिए, तो ये ग्राफ आपको समझ में आया। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि वेग यहाँ पर घट रहा है। ठीक है, पहले मैक्सिमम था या कुछ भी था, फिर धीरे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है। चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ये अलग है ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ आपका आ रहा है कुछ ऐसा। तो आप तो वही स्लोप देखिए इस ग्राफ का। अब देखिए ये कुछ ऐसा है, देखो ये ग्राफ पहले ऐसे था या नहीं, धीरे 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 ये ऐसे जा रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो टी के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। शुरू में कितना ही है, 0, और धीरे 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 ये ऐसे ओपन होता हुआ 90 पे पहुंच जाएगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ रहा है, 0 से 90 डिग्री, यानी कि 0 से 90 की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो वी भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और वी भी आपका बढ़ेगा। अब देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ में ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, यानी कि एक्स आपका बढ़ रहा है। तो एक्स बढ़ रहा है टाइम के साथ में, इसका मतलब वस्तु मूल बिंदु से क्या हो रही है, यहाँ भी दूर ही जा रही है, यहाँ पे भी दूर जा रही है, और यहाँ पे भी दूर ही जा रही है। ठीक है, दोनों में ऐसा उल्टा मत कर देना, बस यहाँ वेग बढ़ रहा है और यहाँ वेग घट रहा है, लेकिन वस्तु मूल बिंदु से तो दूर ही जा रही है। ओके, चलिए आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ। अब आपको दे रखा है एक्स और टी के बीच का ग्राफ ऐसा। अब देखिए इस ग्राफ के लिए आप क्या कहेंगे, आप तो कुछ मत कहिए, स्लोप के बारे में कह दीजिए, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। चलिए स्लोप निकालिए। इस पॉइंट के ऊपर जैसे मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इस लाइन के ऊपर देखोगे तो भी थीटा। भाई आपको तो इसके रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइन बनानी है और फिर उसका इसके साथ में एंगल देखना है, ये भी थीटा। यानी कि यहाँ पे ये क्यों नहीं है, थीटा है। थीटा क्या है, नियत है या नहीं, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। हर पॉइंट के लिए इस ग्राफ के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट के लिए हमारा थीटा कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट तो बताओ वेग क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ नहीं हुआ, तो वेग भी क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। अब देखो इसमें हमें ये बताना है कि वस्तु मूल बिंदु की तरफ आ रही है या मूल बिंदु से दूर जा रही है। देखिए समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति घट रही है, यहाँ टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, अगर टाइम बढ़ने के साथ आपका एक्स घटता है तो वस्तु हमेशा मूल बिंदु की ओर आती है, और अगर टाइम बढ़ने के साथ हमारा एक्स बढ़ता है, जो हम लास्ट ग्राफ में कर चुके हैं, तो वस्तु मूल बिंदु से दूर जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका एक्स घट रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। देखो इस टाइम के ऊपर ये मैक्सिमम था, इस टाइम के ऊपर ये घटा इतना आ गया, इस टाइम के ऊपर घटा ये इतना आ गया, इस टाइम के ऊपर इतना आ गया। तो बताओ टाइम के साथ में एक्स घट रहा है, तो एक्स घटने का मतलब क्या है
कि आपकी वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, अभी भी कांस्टेंट ही है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ। अच्छा, मजा आ रहा है ना, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मतलब कुछ जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें होती है उनको पढ़ने में और समझने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसके कॉन्सेप्ट पे चाहिएगा, रटने मत बैठ जाना, रटोगे कितना भूल जाओगे। तो मेन कॉन्सेप्ट को पकड़िए। आप तो ग्राफ का स्लोप देखिए, और वो स्लोप किस चीज को बता रहा है, वही चीज आपकी वैसी ही होगी जैसे स्लोप के बारे में हम कह रहे हैं। ओके, अब इस ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। ग्राफ ऐसा है, ऐसा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो थीटा यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा है। इस ग्राफ का स्लोप है ऐसे। पहले ये जो ग्राफ था ये ऐसे था या नहीं। अब ये धीरे 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 एक्स ने स्टार्ट किया और एक कंडीशन आएगी कि ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में इनके बीच का एंगल 0, धीरे 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 एंगल बढ़ रहा है और एक कंडीशन पे 90 पहुंचेगा, यानी कि थीटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, 0 से 90। आप भी बिल्कुल पेन लेके या कुछ भी लेके ऐसे ग्राफ को देखिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे मूव हो रहा है। इस नीचे वाले एक्सिस को तो आपको छेड़ना नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर वाले एक्सिस को बदलना है आपको, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो ग्राफ है वो 0 से 90 जा रहा है कि 90 से 0 जा रहा है कि कांस्टेंट है या क्या है। ओके, तो यहाँ पर थीटा हमारा क्या है, 0 से 90 यानी कि बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो बताओ वेग भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। जब वेग बढ़ेगा, अब हमें बताओ कि मूल बिंदु के पास आ रही है या मूल बिंदु से दूर जा रही है। तो देखो, टाइम के साथ में एक्स बढ़ता है तो मूल बिंदु से दूर जाएगी, टाइम के साथ एक्स घटेगा तो मूल बिंदु के पास आएगी। अब देखो, ये तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं। इस टाइम के ऊपर एक्स की वैल्यू ये, ठीक है, ये इस टाइम के ऊपर एक्स की वैल्यू कुछ कम हो गई, ये इस टाइम के ऊपर एक्स की वैल्यू और भी कम हुई, इस टाइम के ऊपर एक्स की वैल्यू और भी कम हुई ना। यानी कि टाइम बढ़ने के साथ हमारा जो एक्स है वो घट रहा है, तो वस्तु कहाँ आएगी, मूल बिंदु की ओर आएगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको। चलिए, अब नेक्स्ट ग्राफ है ऐसा। अब देखिए ये ग्राफ ऐसा है। अब इसके बारे में अब तो मुझे लगता है आप लोग खुद से भी कर सकते हो कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। कुछ ही नहीं, अपने पेन पकड़िए और देखिए कि ये ग्राफ जो है, देखो ऐसे है। इस ग्राफ की शेप में आपको ऊपर वाले को घुमाना, घुमाओ। ये देखो, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये टी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हो रहा है ना, ये देखो पहले 90 है, धीरे 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 मूव करा और टी के क्या हुआ बच्चों, पैरेलल हुआ। जब पैरेलल हुआ तो एंगल कितना हो गया, 0। स्टार्टिंग में कितना है, 90। तो थीटा आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। जब थीटा घटेगा तो वी भी क्या होगा बच्चों, घटेगा। अब एक्स के बारे में देख लो कि एक्स टी के साथ में बढ़ रहा है कि घट रहा है। इस टाइम के ऊपर ये इतना, इस टाइम के ऊपर इतना, इस टाइम के ऊपर इतना, यानी कि एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। घटने का मतलब मूल बिंदु की ओर आना, तो वस्तु क्या करेगी, मूल बिंदु की ओर आएगी। तो समझ में आया आपको ग्राफ एक्स और टी के बीच में। देखो, अगर आपको ये एक्स और टी के बीच का ग्राफ समझ में आ गया तो वी और टी के बीच का ग्राफ भी आप लोग इजीली समझ पाओगे। भाई ग्राफ का साइंस तो वही होगा, बस बदल जाएगा कि उसका स्लोप किसी और चीज को बताएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं वेग और समय के बीच का ग्राफ, वीटी ग्राफ। इसको वीटी ग्राफ भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब पहला ग्राफ जैसे एक्स का था वैसा ही ले लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भाई इसका जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा। निकाल लीजिए इसका स्लोप, tan थीटा। स्लोप तो यही होता है, स्लोप होता है ये एक्सिस बटे ये एक्सिस, और ये tan थीटा थीटा के बराबर भी हम ले सकते हैं। अब बताओ y की जगह क्या है v, x की जगह क्या है t। कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लगा, कुछ देखा हुआ था, कुछ पढ़ा हुआ था। v/t क्या होता है, एक्सीलरेशन त्वरण a होता है, नहीं होता। यानी कि यहाँ थीटा क्या है, त्वरण है। यानी कि जैसा थीटा बिहेव करेगा इस ग्राफ के लिए, वीटी ग्राफ के लिए, हमारा एक्सीलरेशन भी वैसे ही बिहेव करेगा ना। तो चलिए, अब हमें ये तो पता पड़ गया कि अब की बार जो थीटा है वो एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा, जबकि एक्स-टी ग्राफ में जो थीटा था वो वेलोसिटी के बारे में बता रहा था। ठीक है, चलिए इस ग्राफ के लिए ये ग्राफ ऐसा है और ये लाइन ऐसे ही जा रही है, यानी कि यहाँ पर थीटा हमेशा क्या है, 0।
यानी कि थीटा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। जीरो का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमेशा जीरो ही रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। जब ये कांस्टेंट तो अब की बार हमारा त्वरण ये ए आएगा, सॉरी हाँ, जब ये कांस्टेंट तो हमारा त्वरण, यानी कि ये कांस्टेंट से मतलब है जीरो है हमेशा के लिए, है ना, कि भाई ये हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, अब ये जीरो तो इसका मतलब ए भी आपका क्या हो गया, जीरो। और बच्चों जब ए जीरो होता है तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने त्वरण में पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन की दर नियत होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा त्वरण होता है वो v अपॉन टी, यानी कि इसको हम dv और dt भी लिखते हैं। अगर v हमारा कांस्टेंट होगा, वेग में परिवर्तन की दर हमारी कांस्टेंट होगी, तो उसका डेरिवेटिव भी तो जीरो होगा, ऐसा ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग यहाँ क्या है, वेग में परिवर्तन की दर यहाँ क्या है, जीरो, यानी कि त्वरण भी यहाँ पे क्या है, जीरो। वेग जीरो नहीं, ये ऐसा नहीं कहोगे आप, वेग में परिवर्तन की दर जीरो है, इसको ऐसे लिख लो, वेग में परिवर्तन की दर जीरो है। ठीक है, और वेग क्या है, जब वेग में परिवर्तन की दर जीरो यानी कि वेग कांस्टेंट। भाई वेग में परिवर्तन ऐसे तो लोगे जैसे मैं बात करूँ कि 1 सेकंड पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, ये v है, ये s है, तो इनमें परिवर्तन आपने निकाला तो जीरो जीरो आ रहा है ना, और वेग आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, वेग इसका नियत है, ठीक है, और वेग में परिवर्तन की दर इसकी जीरो है। ओके, चलिए और बताओ, वेग जब वेग हमारा कांस्टेंट होता है तो ऐसी गति कौन सी होती है, एक समान गति होती है ना। तो ये ग्राफ आपको किसके बारे में बता रहा है, एक समान गति के बारे में। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। देखो ग्राफ तो सारे वैसे ही दिख रहे हैं ना, कुछ कुछ, बस यहाँ v आ गया तो कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। अब बताइए, यहाँ पे वही आप तो थीटा निकालना शुरू कर दीजिए। ये एंगल थीटा है, ये कोई पैरेलल लाइन ले रही है, ये भी थीटा, यहाँ पे भी कोई पैरेलल लाइन नहीं, थीटा, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ भी थीटा, यानी कि इस ग्राफ में ये जो लाइन है इसके प्रत्येक बिंदु पर हमारा जो एंगल है वो कांस्टेंट है, थीटा 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 आ रहा है। जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो त्वरण के बारे में बता रहा है, तो त्वरण क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर त्वरण कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर कांस्टेंट होगी इस बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब हमारा यहाँ त्वरण कांस्टेंट आया, जब भी त्वरण कांस्टेंट हो तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो ये ग्राफ किसका था, एक समान त्वरित गति का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं। अब ग्राफ है v और t के बीच ऐसा, और आप लोग ये जरूर लिख लीजिएगा, t सेकंड में है, v का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये सब ग्राफ में लिख लेना आप। अब ग्राफ है ऐसा, अब देखो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे है, अब ये कैसे खुल रहा है, ऐसे की तरफ खुल रहा है, तो शुरू में क्या है, थीटा जीरो, जैसे 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 बढ़ेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऐसे हो जाएगा। तो बताइए अब आपका थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री, हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। तो थीटा आपका बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, यानी कि इस ग्राफ के लिए आपका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन बढ़ता है तो उसको हम धनात्मक त्वरण कहते हैं ना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है, पहले तो इस ग्राफ को देखो ऐसे कुछ था ये स्टार्टिंग में, अब ये धीरे धीरे यानी कि 90 डिग्री था, अब ये धीरे 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 ऐसे आएगा और एक कंडीशन पे पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल मतलब जीरो, यानी कि थीटा घट रहा है, 90 डिग्री से जीरो की तरफ जा रहा है ना, थीटा घट रहा है, तो अब की बार इस ग्राफ के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन भी घटेगा। तो देखो इस ग्राफ को देख के तो आपको नहीं लग रहा था ना कि एक्सेलरेशन घट रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो यही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। अब ग्राफ है कुछ ऐसा, आपकी बार ग्राफ जीरो से यहाँ से नहीं उठ रहा है, ग्राफ उठ रहा है वी नोट से। ठीक है, कि स्टार्टिंग में t बराबर जीरो पर उसका कुछ वेग है जिसे कहा गया है v नॉट, और अब ग्राफ ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो क्या करना है, हम तो पहले ये देख लेते हैं कि इस कंडीशन के लिए एंगल इतना है, फिर ये सारे एंगल समान होंगे नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है कि ये ग्राफ ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि धनात्मक त्वरण से और धनात्मक दिशा में, भाई चार दिशाएं हमने होती है, हमने पढ़ा था, ये पॉजिटिव,
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट में अगर कोई ग्राफ है तो वो हमेशा पॉजिटिव दिशा में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये इसी कोऑर्डिनेट में है। यानी कि धनात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में क्या हो रहा है, आपका ग्राफ गति कर रहा है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, समझ में आया कि धनात्मक त्वरण है, धनात्मक तो त्वरण है ही, उसके साथ में ये धनात्मक दिशा में ही क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ आ गया आपका इस कोऑर्डिनेट में, इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर क्या होता है, ये तो पॉजिटिव होता है लेकिन ये एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये v की वैल्यू, ये नेगेटिव एक्सिस है, इस एक्सिस पे v है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब v नेगेटिव तो a भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि ऋणात्मक त्वरण से आपकी बार एक्सेलरेशन क्या हो गया, ऋणात्मक। और बताओ दिशा भी कौन सी है, ऋणात्मक दिशा है या नहीं, कि भाई ये ग्राफ ऐसे जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक दिशा में वस्तु क्या कर रही है, आपकी गति कर रही है। समझ में आया, क्योंकि v नेगेटिव तो a नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ऋणात्मक दिशा में क्या कर रही है वस्तु, मोशन कर रही है। ये ग्राफ ऐसा है। अब देखो कि ये v नोट है और ऐसे है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऋणात्मक त्वरण से। क्यों, अब आपका v घट रहा है, घट रहा नहीं घट रहा, भाई आपका v यहाँ मैक्सिमम है, इस टाइम पे कम है, इस टाइम पे कम है, इस टाइम पे कम है, तो आपका v घट रहा है, v घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण आपका नेगेटिव होगा। तो ऋणात्मक त्वरण है, लेकिन दिशा कौन सी है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो पॉजिटिव होता है। तो ऋणात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में क्या हो रही है, गति हो रही है। तो ये थोड़े से ग्राफ अलग थे, यहाँ पे हमको थीटा वगैरह नहीं निकालना था, सिर्फ दिशाओं के बारे में बताना था। ठीक है, चलिए अब देखो एक ग्राफ है ऐसा, ये एक्स ग्राफ है, जो भी होगा नंबर आप डाल लेना, आई थिंक 8 नंबर है। ये जो ग्राफ है ये समय है t1 और यहाँ पे मिलाऊं मैं इस ग्राफ को तो ये समय है t2। यानी कि ये ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव में गया ना, देखो पहले इस कोऑर्डिनेट पे था और अब नीचे वाले में पहुंच गया। तो इसके बारे में क्या कहोगे, ऋणात्मक त्वरण, क्योंकि v तो हमारा घट रहा है, ये तो आपको दिख रहा है। तो ऋणात्मक त्वरण से वस्तु की गति t1 तक तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, यानी कि इस t1 के बाद इसकी दिशा बदल गई। ठीक है, तो t1 से तो ये धनात्मक x एक्सिस में था, और t1 और t2 इन दोनों समय अंतराल में ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इन दोनों समय अंतराल में क्या है, ये विपरीत दिशा में गति कर रहा है। बता सकते हो ना कि भाई इस और इस समय के अंतराल में तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये देखो, और इस और समय अंतराल में ये इसके विपरीत हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम इसके बारे में ये बता सकते हैं। और v तो हमारा घट रहा है, इसलिए त्वरण तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। चलिए अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए VT ग्राफ के अंतर्गत V और T, यानी कि V और T के बीच में आप जो ग्राफ प्लॉट करते हो उसके अंतर्गत जो भी आपका क्षेत्रफल आता है, उस ग्राफ का जो भी क्षेत्रफल होगा वो किसके बारे में बताता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन के बारे में बताता है। अब आप सोच रहे ऐसा कैसे हो गया, VT ग्राफ में तो हम अभी एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। अरे तो हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, वो हमारा स्लोप था या नहीं, वो तो स्लोप के बारे में बता रहा था कि स्लोप जो होगा VT ग्राफ का वो एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि VT ग्राफ का क्षेत्रफल जो होगा, जो भी इसका क्षेत्रफल होगा वो हमें क्या देगा, विस्थापन देगा। तो याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा ग्राफ दे देगा और पूछेगा बताइए विस्थापन क्या है, तो आप इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वही आपका क्या होगा, विस्थापन होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या मैथमेटिकली सही में ये चीज ऐसे होती है, वही थोड़ी कह दिया भाई। देखो ये V है और ये T है, ये कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करते हो, इस ग्राफ को यहाँ मिलाओगे तो ये जो क्लोज्ड एरिया होगा, ये जो दिख रहा है, यही तो इसका क्षेत्रफल होगा ना। अब बताओ ये आपको एक आयत दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, ये लंबाई तो हो गई 0 से t यानी कि t, और चौड़ाई क्या है इसकी u, और ut बताओ क्या होता है, x बराबर होता है u/t। u मतलब वेग ही है, बस इनिशियल वेग लेते हैं इसलिए u लिख दिया, और ut x बराबर ये होता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x बराबर नहीं, v बराबर होता है x/t।
होता है नहीं होता। और मुझे तो यहाँ पर v मतलब u, भाई v को हम इनिशियल के रूप में लिख रहे हैं इसलिए u लिख दिया, तो u बराबर आ गया x अपॉन टी। u t को आपने जब गुणा किया तो बताओ क्या आया, x, और x होता क्या है, विस्थापन ही तो होता है ना। तो बताओ ये जो लाइन लिखी गई है कि vt ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन होता है, हमने इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखाया, और सही है या नहीं, दोबारा समझ लीजिए, अभी हम डेरिवेशन भी करेंगे। यहाँ से समझ लीजिए, हमारा जो वेग होता है वो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो v बराबर हो गया x अपॉन टी। अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि जीरो के ऊपर इसका जो वेग है इनिशियल वो u है, तो इसकी जगह u रख दीजिए, u रख दिया, x अपॉन टी आ गया, u और t को मल्टीप्लाई किया, जो इसका क्या दे रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है, और यही चीज क्या है, विस्थापन है। आया समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, हो सकता है इसके ऊपर ऐसा डेरिवेशन आ जाए। हमने क्या कर लिया, एक VT वक्र में x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, ठीक है, जो टाइम है जिसमें t बराबर 0, यहाँ पे t 0 है और t बराबर कैपिटल T के मध्य इस रेखा के अंतर्गत जो भी क्षेत्रफल आ रहा है वो हमको डायग्राम से नजर आ रहा है कि ये क्षेत्रफल क्या है, एक आयत है या नहीं, और आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, और इसकी ऊंचाई क्या है, ये भाई यही तो होती है, ये एक आयत होता है तो ये तो होती है इसकी लंबाई, और यही चीज इसकी क्या होती है, ऊंचाई। तो यहाँ पे ऊंचाई u है, लंबाई इसकी t है। चलिए तो क्षेत्रफल हो गया ut। क्षेत्रफल जो ut है बताओ वो क्या होता है, वस्तु का विस्थापन। हम जानते हैं भाई u वेग और समय का जो गुणनफल होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसको चाहे तो हमने जो विमा पढ़ी थी ना डायमेंशंस, उसके आधार पर भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि आप लोग क्या करिए, u और t की विमा निकालिए इस पूरी क्वांटिटी की, और अगर यह विमा विस्थापन की विमा के बराबर आ गई तो इसका मतलब ये क्या होगा, विस्थापन होगा। विस्थापन क्या होता है, x, दूरी तो होती है, इसकी विमा है L1। अगर इसकी विमा भी पूरी L1 आ गई इट मीन्स हमने जो कहा है वो सही है। चलिए u है वेग, वेग की विमा होती है L1 t-1, t है टाइम, टाइम की विमा t1, t-1 t1 कैंसिल आउट, बचाओ क्या बचा, L1, और L1 किसकी विमा है, विस्थापन की। तो बताओ हमारा जो हमने कहा वो हमने 3 तरह से प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो ये सही है या नहीं, तो बस यही हो गया, ठीक है। जहाँ u क्या है, वस्तु का स्थिर वेग, t बराबर 0 पर वस्तु का जो वेग था वो है आपका u। वेग तथा त्वरण, देखो एक चीज और है कि आपकी जो वेलोसिटी होती है और जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो ऐसा नहीं होता है कि अचानक से बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी परिवर्तन होता है ये कंटिन्यूअस होता है, इसलिए आपको ग्राफ कभी भी कहीं भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। हमने इतने ग्राफ पढ़े, देखो स्मूथ है या नहीं, ऐसा था या फिर ऐसा था या फिर ऐसा था या फिर ऐसा था या नहीं, क्या हमने इस तरह के ग्राफ पढ़े क्या, ऐसे 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 ऐसा कुछ ग्राफ हमने देखा। ऐसे जो ग्राफ होते हैं ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं ना, और जो कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं ना इसका मतलब होता है कि वो ग्राफ कहीं भी टूट नहीं रहा है, वो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। बताओ ये ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है, नहीं, ये ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है, नहीं, ये ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है, नहीं, नहीं हो रहा है ना। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, तो ऐसे ग्राफ होता है डिसकंटिन्यूअस। तो कभी भी आपका जो वेग हो चाहे त्वरण हो वो किसी भी क्षण यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अचानक से नहीं बदलते हैं, उनके मध्य जो भी ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी कि वो हमेशा सतत होते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और सतत का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि ग्राफ कहीं भी टूटना नहीं चाहिए। आप पीछे के सारे ग्राफ देख लीजिएगा एक्स के बीच के और वो बीटी वाले, देख लेना कि बताओ कोई सा भी ग्राफ कहीं भी टूट रहा था, नहीं टूट रहा था ना, ग्राफ कंटिन्यूअस था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये ग्राफ टूट गया, यहाँ से अचानक से टूटा और नीचे आके गिर गया, ऐसे तो हुआ, इस चीज को बोलते हैं टूटना, यानी कि ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन आपका ये कोई ग्राफ ऐसे तो ये ऐसे ही चलता ही रहेगा या अनंत तक, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा है, हमने ग्राफ सीखा है, ग्राफ क्या बताता है, कैसे बताता है, ये आपके सिर्फ यहाँ फिजिक्स में ही नहीं केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग ग्राफ के बारे में जान जाओगे ना तो आगे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आसान हो जाती है।
तो इन ग्राफ की आप लोग घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आपने नोट डाउन कर लिया, नो, आपको घर पे वापस कॉपी में ग्राफ बनाना है और फिर खुद के दिमाग से सोचना है कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, फिर उसको मैच करिएगा अपने नोट से। कुछ गलती होगी तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ मैंने यहाँ गलती करी है, ठीक है। जरूर प्रैक्टिस करिएगा, मैं अभी भी बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।